बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में गोपाल प्रसाद नाम का एक अमीर साहूकार रहता था। उसकी दो संतान थी, एक बेटा और बेटी। साहूकार की बेटी उसके बेटे से बड़ी थी। उसके अंदर एक अच्छी लड़की के सभी संस्कार थे, परंतु उसका बेटा दोस्तों की बुरी संगति में रखकर बिगड़ गया था। वो अपने पिता के पैसे अपने दोस्तों के साथ गलत कामों में लगाता था। गोपाल प्रसाद ने सोचा कि शायद अभी वो छोटा है, उसे गलत सही की समझ नहीं है, परंतु वक्त के साथ वो जैसे जैसे बड़ा होगा सुधर जाएगा। समय बीतता गया और उन्होंने अपनी पुत्री की शादी करा दी। उनकी बेटी अपने ससुराल में खुश थी। अब उनका बेटा भी बड़ा हो चुका था, परंतु दोस्तों के साथ मिलकर गलत कामों में पैसा बर्बाद करने की बुरी आदत अभी भी उसकी खत्म नहीं हुई। बचपन में लाड प्यार ने अब उसे पूरी तरह बिगाड़ दिया था। अपने बेटे द्वारा अपनी मेहनत से कमाए हुए धन को यूं बर्बाद होते हुए देख गोपाल प्रसाद को बहुत चिंता हुई। अब उन्होंने मन ही मन अपने बेटे को सुधारने की सोची। अगले दिन गोपाल प्रसाद ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा, अब तुम बड़े हो गए हो, इसीलिए अब तुम्हें रोज 1 रुपया कमा कर लाना है। अगर तुम 1 रुपया कमा कर लाओगे तो तुम्हें शाम को भोजन दिया जाएगा। पिता की बात सुनकर बेटे का रोना आया। अपने बेटे को रोते देख उसकी माँ का दिल पिघल गया और उन्होंने उसे चोरी से 1 रुपया दे दिया। शाम को पिता का ये पूछने पर कि क्या कमा कर लाए हो, तो उसने माँ का दिया 1 रुपया दिखा दिया। रुपया देकर गोपाल प्रसाद ने अपने बेटे से कहा, जाओ इस 1 रुपये को घर के पास वाले कुएं में फेंकाओ। पिता की बात सुनकर उसने बिना कुछ कहे रुपया जाकर घर के पास वाले कुएं में फेंक दिया। उसे किसी प्रकार का कोई दुख नहीं हुआ। ये देखकर गोपाल प्रसाद को कुछ अजीब लगा। उन्होंने अपनी पत्नी को कुछ दिनों के लिए भेज दिया। दूसरे दिन फिर यही हुआ। उसने अपनी बहन से, जो कि अपने ससुराल में घर गई हुई थी, उसने रुपया मांगा। वो अपने पिता को दिखा दिया। उसके कहने पर बिना झिझक पुनः घर के पास वाले कुएं में डाल दिया। अब पुनः गोपाल प्रसाद को कुछ अजीब लगा। उन्होंने अपनी बेटी को अपने ससुराल भेज दिया। अगले दिन राजू बहुत परेशान था, क्योंकि आज उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। उसे शाम को खाने की चिंता हो रही थी। उसने अपने दोस्तों से पैसे मांगने की बहुत कोशिश की, परंतु उसे किसी भी दोस्त ने उसकी मदद नहीं की। राजू घर से बाहर गर्मी में कोई काम तलाशने लगा। थोड़ी देर बाद उसे बोझा उठाने का एक काम मिल गया। उसने 3-4 घंटे बोझा ढोया, तब जाकर उसे 1 रुपया मिला। शाम को वो पसीने से भीगा हुआ था। जब घर आया, घर आते ही उसके पिता ने उससे पूछा, आज लाए 1 रुपया कमा के? उसने 1 रुपया अपनी जेब से निकाला और अपने पिता की ओर बढ़ा दिया। गोपाल प्रसाद ने उससे रुपये बेटे को वापस करते हुए पुनः उसे घर के पास वाले कुएं में फेंकने को कहा। रुपया फेंकने पर उसने कहा, पिताजी, मैं इस रुपये को नहीं फेंक सकता। आप नहीं जानते इस रुपये को कमाने के लिए आज मैंने अपना कितना पसीना बहाया है। अपने बेटे के ऐसे वचन सुनकर गोपाल प्रसाद ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, तुम भी मेरी मेहनत की कमाई को ऐसे ही व्यर्थ कामों में लगाते हो। आज जिस तरह तुमने अपना पसीना बहाकर ये रुपया कमाया है, ऐसे ही मैं रोज़ अपना पसीना बहाकर अपने और अपने परिवार के लिए पैसे कमाता हूँ। सोचो, अपनी मेहनत की कमाई को बर्बाद होता देख मुझे कितना दुख होता होगा। पिता की बात सुनकर उसे बहुत दुख हुआ और उसने अपने पिता से पैसे को कभी व्यर्थ के कामों में न लगाने का वादा किया। गोपाल प्रसाद बहुत खुश हुआ कि उसके बेटे को अब मेहनत के रुपयों की कीमत का पता चल गई।